हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। देखिए, इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं यहाँ पे, तो उन्हीं के आधार पे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी 9.1, उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, इसमें बेसिक चीजें बच्चों आप सीख चुके हैं। जैसे भाई लाइन का स्लोप, रेखा की ढाल कैसे निकालनी है, ये आपको पता है। और कुछ कंडीशंस हमने सीखी थी कि भाई अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या कंडीशन होती है, पैरेलल हो तो क्या कंडीशन होती है, और अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके बीच का एंगल कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, ये चीजें हम कर चुके हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। A line passes through x1, y1 and hk. If slope of the line is m, show that k minus y1 is equal to m into h minus x1. ये आपको बताना है। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे इसको और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को अब साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें शो करना है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि किसी रेखा का ढाल कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालेंगे हम। ये हो जाता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं, ये कुछ ऐसे दिए गए हैं। एक तो दिया गया है x1 y1, है ना। अगर इसको हम x1 y1 यहाँ पे मान लें, और एक दिया है hk, है ना, hk दिया है, तो इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे ये बोला गया है कि स्लोप इस लाइन का m है। क्या है, m है। तो देखिए, अगर इस लाइन का हम स्लोप निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1 यानी k माइनस y1, है ना, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, ये आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज हमें गिवन है। इट इज गिवन that the slope of line is m. Therefore, ये स्लोप तो हमने निकाला है ना, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, इसके बराबर आएगा, m के बराबर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है h माइनस x1, इसको राइट हैंड साइड ले जाइए। क्या आ जाएगा, k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। देखिए, क्या यही आ गया, आया कि नहीं आया। बस यही तो हमें शो करना था, शो दैट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2। एक्स अक्ष और 3 माइनस 1 और 4 दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बनाई गई है बच्चों। ठीक है, ये मैं आपके लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। रेखा क्या है, 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पॉइंट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4।
अब देखिए पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे हैं। एक तो 3 और -1 यहाँ पे दिया गया है एक पॉइंट, ठीक है। और एक पॉइंट दिया गया है 4 और -2 पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं है 4 -2 और एक है 3 -1, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर, देखो इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा हम सीधी बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। और इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये एक लाइन बन गई, ठीक है। ये लाइन एल हो गई, इसका कोई स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ, ये इसका स्लोप हो गया एक्स अक्ष के साथ। ये आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। एंगल बताना है कि इसके बीच में एंगल क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आपको यहाँ पे देखिए स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है ना। तो स्लोप अगर आ जाएगा तो उसकी हेल्प से एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। चलिए एक बार आप कोशिश करेंगे, ट्राई करिए इसको सॉल्व करने की, फिर हम साथ में करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब साथ में इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक लाइन है, उसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन फॉर पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। स्लोप क्या होता है, y2 - y1 बाय x2 - x1, यही होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, y2 कितना है -2, है ना। y2 -2 + 1 अपॉन 4 - 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन 1, दैट इज -1। तो यहाँ पे जो आपका स्लोप आया है वो आया है -1, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जो स्लोप होता है किसके बराबर होता है, वो हमारा टेंजेंट थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि जो टेंजेंट थीटा है -1 है, ठीक है। अगर टेंजेंट थीटा -1 है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो टेन कितने की वैल्यू 1 होगी, ये बताइए। जैसे टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। एंड टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की 1 होती है ना। तो हम क्या इस 1 की वैल्यू टेन 45 लिख सकते हैं ना, 1 तो होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू -टेन 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि हमारे पास -1045 आया है यहाँ पे, ठीक है। -1045 का मतलब क्या हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में 10 होगा, ये मुझे बताइए। 0, 90, 180, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो यहाँ पे 10 अगर माइनस का है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। 10 माइनस का है, तो मुझे बताइए या तो हम 90 प्लस थीटा कर सकते हैं या 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। लेकिन हमें 90 प्लस थीटा में कोट थीटा करना पड़ेगा, है ना। कोट थीटा 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा ये करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 10 180 माइनस 45, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 10 थीटा ये है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास थीटा आ जाएगा 180 माइनस 45 कितना हो गया, ये आ जाएगा 135 डिग्री। क्या निकालना था हमें, एंगल निकालना था इनके बीच का। तो एंगल आ गया, फाइंड एंगल निकालना था एक्स एक्सिस और लाइन। तो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल 135 डिग्री है। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। किसी को यहाँ तक अगर डाउट है, इस सवाल में भी कोई डाउट है, पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज अगला सवाल करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी हम कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा प्रीवियस सेशन में एक उदाहरण किया था कुछ ऐसा ही। देखिए क्वेश्चन क्या है, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अदर लाइन। दो लाइन दी हैं, एक का स्लोप दूसरे के दो गुना है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऐसा कुछ बोला गया है कि एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे दो लाइन्स हैं बच्चों, ठीक है। कितनी? दो लाइन्स हैं यहाँ पे। एक ऐसी कुछ लाइन मान लीजिए आप, ठीक है, L1 हो गई, और एक ये लाइन ऐसी कुछ लाइन मान लीजिए, ये हो गई L2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो एक लाइन है, ठीक है, जिसका स्लोप अगर मैं M1 यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, या सिंपल M मान लेता हूँ, ये स्लोप M है, तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? 2M हो जाएगा, क्योंकि डबल है ना, तो इसका दो गुना दूसरी लाइन का स्लोप हो गया। तो यही यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है, बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। और एक चीज और बोली जा रही है, जो टेंजेंट है वो 1/3 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों लाइन के स्लोप्स बताने हैं, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं इनके स्लोप्स। चलिए नोट डाउन करो इसको और फटाफट सॉल्व करेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे वो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि अगर, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, ठीक है, क्या है? दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो थीटा है, ठीक है, एंगल पढ़ा होगा आपने, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं? क्या आपको याद है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, टेंजेंट थीटा जो है वो कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? तो ये एंगल हो गया, ये दो लाइन होगी, इनका स्लोप हो जाता है मान लीजिए M1 M2। तो हम लिखेंगे M2 माइनस M1 बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, M1 M2, ठीक है। क्या यही तरीका है? अब क्या करना है, 1 प्लस M1 M2। तो अगर ये तरीका है आपके पास, ये सूत्र है, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इजीली। क्या करना है, वैल्यूज हमें पता है बच्चों। ये बोला गया है इफ टेंजेंट ऑफ एंगल, एंगल का टेंजेंट कितना दिया है, टेंजेंट थीटा आपको 1/3 दिया है, ठीक है। और इनकी वैल्यूज क्या दी गई हैं, इनकी वैल्यूज M2 कितना है बच्चों, देखिए हमारे पास इस ये हो जाता है 2M माइनस M, है ना। तो दोनों एंगल यही है, M1 और M2। M1 अगर 1 है, ठीक है, लेट M1 इज इक्वल टू M एंड M2 इज इक्वल टू 2M, ठीक है। यहाँ पे ये मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2M माइनस M, 1 प्लस क्या हो जाएगा, M1 कितना है M इंटू 2M। दैट्स इट, ये क्लियर है। अब क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमने एक बार एग्जाम्पल में भी जैसे किया था वैसे ही सॉल्व करना। पहले इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन, आगे करते हैं इसको। देखिए ये है हमारे पास। अब क्या करना है, अगर हम इसका मोड हटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर मोड हटा देते हैं तो क्या आ सकता है हमारे पास, या तो 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं 2M माइनस M, ठीक है। या फिर अभी मोड नहीं हटाते बच्चों, इसको हम सीधा सॉल्व कर लेते हैं।
देखिए यहीं पे कर दे, यहीं पे कर देते हैं इसको, तो ये यहीं आ जाएगा। 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m माइनस एम, कितना आ गया m अपॉन 1 प्लस m इंटू एम, कितना आ गया m स्क्वायर, तो ये 2m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाता है। अब इसका मोड हटाते हैं, चलिए मोड हटाने पे क्या आएगा देखते हैं, m बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। देखिए मोड हटाने का, मोड का पर्पस क्या है कि भाई अगर इसके अंदर, ठीक है, मोड के अंदर नेगेटिव साइन हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मोड लगा हुआ था, मोड हटाया है, तो या तो ये मोड के अंदर वाला पॉजिटिव हो सकता है और 1/3 इज इक्वल टू माइनस m बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर, या ये हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू क्या आती है, लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले हम इसको अगर सॉल्व करें तो 1/3 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं कि 1 प्लस 2m स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है, क्या आ जाएगा, नहीं तो इसको आ जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर और ये 3m, 3 को मैं राइट हैंड साइड लेके चला गया। अब सारी टर्म्स को एक साइड साथ लेके आ जाओ, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 2m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस 3m की जगह हमें ऐसे दो टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 2 आ जाए, और एड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस 3 आ जाए। तो यहाँ पे अगर माइनस 2m माइनस m हम लिखते हैं प्लस 1, तो देखिए माइनस 2m और माइनस m, माइनस 3m आ गया तो कुछ चेंज नहीं हुआ, और माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब कॉमन लेंगे, 2m यहाँ से कॉमन आ गया तो m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ गया, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 1 आएगा एक तो, और 2m माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, क्या आएगा देखते हैं। देखिए ये आ जाएगा हमारे पास, या तो m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m कितना आ जाएगा 1 और m इज इक्वल टू 1/2, है ना, ये आ जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, किसको, 1/3 इज इक्वल टू माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3m, क्या आ जाएगा। चलिए इसको आके सॉल्व करते हैं, इसको इधर ही ले आइए, तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इसकी मिडल टर्म भी स्प्लिट कर देंगे, तो क्या आएगा 2m प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए 2m प्लस m कितना आ गया, 3m आ गया, 2m इंटू 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, 2m कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, m प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। थोड़ा है इसको लेफ्ट में लिखेंगे हम ताकि सबको विजिबल हो बच्चों। प्लस यहाँ से 1 कॉमन आया, m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए m प्लस 1 भी कॉमन निकाल लेंगे। m प्लस 1 अगर हमने कॉमन निकाला तो 2m प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसके बाद या तो m प्लस 1 को हम 0 के इक्वल रख देंगे और 2m प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे, क्लियर है इतना। इसके बाद क्या करना है, m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये आ जाएगा। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइन,
ठीक है। तो लाइंस के जो स्लोप हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो लाइंस के स्लोप ये हो सकते हैं, ठीक है, एक लाइन का स्लोप 1 और एक का 1/2, या फिर लाइंस के स्लोप ये हो सकते हैं, एक लाइन का स्लोप -1 और एक का -1/2। नोट डाउन करेंगे सब बच्चे, और किसी बच्चे को अगर कोई डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप इमीडिएटली। तो बच्चों, आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे हैं। बस प्रैक्टिस जरूर करते रहें साथ साथ। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।